Hello friends, today I am discuss BSc third year पेपर फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो आपका ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड हैं उनके जो केमिकल प्रॉपर्टीज थे उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। इसका फर्स्ट पॉइंट जो हमने देखा था वो पार्ट सेकेंड लकी ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड का पार्ट सेकेंड में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज का फर्स्ट पॉइंट पढ़ लिया है। अब ये ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड का पार्ट नंबर 3 वीडियो है। इसमें हम देखेंगे कि इसके रासायनिक गुण क्या होंगे और ये क्या क्या बनाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर एल्डिहाइड का बनना। तो जो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड है उसमें एल्डिहाइड का बनना किस तरह होता है तो वो देखेंगे हम। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने लिया हाइड्रोजन साइनाइड प्लस RLi एल्किल लिथियम। तो हाइड्रोजन साइनाइड की जब क्रिया हम एल्किल लिथियम से कराते हैं तो हमें यहाँ पर योगशील उत्पाद प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये आपका है हाइड्रोजन साइनाइड, ये एल्किल लिथियम, के साथ जब क्रिया करेगा तो यहाँ पर ये जो है आपका RCH डबल बॉन्ड NLi जो कि एक योगशील अपकर्मक बना। और जब यहाँ पर इस योगशील उत्पाद का हमने हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो यहाँ पर LiOH करने वाले ये OH नेगेटिव ये प्लस होता है और ये आपका प्लस ये N साइनाइड नेगेटिव होगा। तो LiOH इतना ये जो है ये LiOH यहाँ से रिमूव हो गया निकल गया और जो H है वो आकर N से जुड़ गया। तो ये एक कंपाउंड बना और इसका जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगा N से जो N और 2H ये तो मतलब कि अमोनिया यहाँ से निकल जाता है ये वाला और हमें क्या प्राप्त होता है ये एल्डिहाइड प्राप्त होता है RCHO। ये है आपका एल्डिहाइड। तो इस तरह जो है हाइड्रोजन साइनाइड क्रिया जब हम एल्किल लिथियम के साथ कराते हैं तो पहले योगशील उत्पाद प्राप्त होता है, फिर ये एक और कंपाउंड प्राप्त होता है। जब उसका हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो जाकर हमें यहाँ पर एल्डिहाइड प्राप्त होती है और अमोनिया गैस यहाँ से निकल जाती है। अब हम देखते हैं पॉइंट नंबर 3 कीटोन का बनना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर एल्किल साइनाइड है और एल्किल साइनाइड की क्रिया हमने एल्किल लिथियम से किया तो यहाँ पर ये एक योगशील कंपाउंड प्राप्त हुआ जिसका हमने हाइड्रोलिसिस किया। तो यहाँ पर LiOH लिथियम हाइड्रोक्साइड यहाँ से निकल जाता है और जो H है वो आकर यहाँ पर जुड़ जाता है। तो एक ये नया कंपाउंड प्राप्त होता है जिसमें 2 एल्किल ग्रुप जुड़े होते हैं और जब इसका हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें यहाँ पर कीटोन प्राप्त होता है और अमोनिया गैस यहाँ से निकल जाती है। अब हम देखेंगे ईथर का बनना। क्योंकि पहले देखा हमने एल्डिहाइड प्राप्त हुआ हमें यहाँ पर, दूसरे में कीटोन प्राप्त हुआ और इसके बाद पॉइंट नंबर 4 है जहां पर हम देखेंगे ईथर का बनना। तो यहाँ पर जब मोनोक्लोरो ईथर पर कार्ब लिथियम की क्रिया कराई जाती है तब उच्च ईथर प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ROCH2Cl तो यहाँ पर
क्या है ये, मोनोक्लोरो ईथर। कहने मतलब ये हुआ कि जो ईथर का समान सूत्र होता है वो होता है ROR डैश। तो RO यहाँ पर है, R डैश पे यहाँ पर CH2Cl ले लिया है। तो यहाँ पर क्या है, Cl कितना है, 1 है। तो ये हो गया मोनोक्लोरो ईथर। और मोनोक्लोरो ईथर क्रिया हमने यहाँ पर एल्किल लिथियम के साथ करवाई है। तो हमें यहाँ पर हाई या उच्च ईथर प्राप्त यहाँ पर होते हैं, ROCH2R डैश। कहने वाला ये हुआ कि R कोई भी एल्किल ग्रुप है उससे CH2 और ये भी कोई C2H5, इससे डिफरेंस कोई एल्किल ग्रुप लेंगे तो यहाँ पर हाई ईथर प्राप्त होगा या उच्च ईथर प्राप्त होता है, उच्च ईथर प्राप्त होता है और लिथियम क्लोराइड यहाँ से निकल जाती है। अब हम देखेंगे कि पहला हमने देखा था उसी के सारे पार्ट थे कि ग्रिग्नाल अपक्रमक से समानता के सारे रिएक्शन थे। और अब हम जो देखेंगे वो है ग्रिग्नाल अपक्रमक से भिन्नता के बारे में। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड नंबर 1 है, कार्बन डाइऑक्साइड का योग। तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रिग्नाल अपक्रमक के साथ कार्बोक्सिलिक बनाती हैं, जबकि कार्ब लिथियम यौगिक के साथ कीटोन बनते हैं। तो यहाँ पर ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड क्रिया हमने एल्किल लिथियम के साथ कराई तो ये युगशील उत्पाद प्राप्त हुआ। फिर हमने यहाँ पर R एल्किल लिथियम के साथ क्रिया कराई तो भी ये एक और युगशील उत्पाद प्राप्त हुआ, जिसका हमने हाइड्रोलिसिस किया तो हमें ये कंपाउंड प्राप्त हुआ। तो जैसा कि हमने कहा है कि किसी एक ही कार्बन से जब 2 OH ग्रुप जुड़े होंगे तो स्वतः ही वहां से एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है। तो ये जो कार्बन है इससे 2 OH ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो जब भी ऐसी कंडीशन बनेगी कि किसी भी कार्बन से 2 OH ग्रुप जुड़े होंगे तो स्वतः ही एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है और वो नया कंपाउंड बनाएगा। कहने वाला ये हुआ कि यहाँ से एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा तो ये बना हुआ है RCOR। कहने वाला ये हुआ कि ये कीटोन बन गया हुआ है। इसको हम एक तरीके से लिख सकते हैं यहाँ पर RCOR। तो ये एक कीटोन यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ। तो ये है आपका ग्रिग्नाल अपक्रमक से भिन्नता। आगे हम देखते हैं पॉइंट नंबर 2। इसमें एरोमेटिक वलय के सक्रिय कार्बन परमाणु से योग। तो इसमें देखेंगे ग्रिग्नाल अपक्रमक के विपरीत कार्ब लिथियम यौगिक एरोमेटिक वलय के सक्रिय कार्बन परमाणु से योग करके योगशील उत्पाद बनाते हैं जो जल अपघटन द्वारा प्रतिस्थापित उत्पाद देते हैं। तो यहाँ देखते हैं ये है पेडिन है, ये पेडिन है और इसकी पेडिन क्रिया हमने फेनिल लिथियम के साथ कराई। ये है फेनिल लिथियम के साथ कराई तो यहाँ पर एक योगशील उत्पाद प्राप्त हुआ हमें। और जब इसका हमने हाइड्रोलिसिस कराया तो जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमें यहाँ पर फेनिल पेडिन प्राप्त होती है, लिथियम हाइड्रोक्साइड निकल जाता है और हाइड्रोजन गैस भी यहाँ से निकल जाती है। क्योंकि जब पेडिन की क्रिया हम फेनिल लिथियम के साथ कराते हैं तो ये जो फेनिल है वो इसके एक्टिव कार्बन पर रिएक्ट करता है, यहाँ से एक्टिव कार्बन पर ये रिएक्ट करके वहां पर जुड़ जाता है और लिथियम जो है नाइट्रोजन से यहाँ पर साथ में जुड़ जाती है। और फिर हम जब इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो यहाँ पर जो है आपका ये C6H5 यहीं पर रहता है और ये जो Li है, Li और OH यहाँ से ये पूरा लिथियम हाइड्रोक्साइड निकल जाता है। और ये जो कहने वाले ये हुआ कि H एक ये
और एक H यहाँ से ये H2 के रूप में निकल जाएगा। और लास्ट में जो एक प्रोडक्ट प्राप्त होता है वो है फेनिलप्रेडीन। ये मुख्य उत्पाद के रूप में हमें यहाँ पर प्राप्त होता है। इसका नाम है फेनिलप्रेडीन। तो इस तरह हमने कार्बमिथाइल यौगिक के रासायनिक गुण के बारे में आज अध्ययन किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।